हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं हुआ है। अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी तो देखो जमीन में है तो नींबू की कोई कमी नहीं होगी। ग्रोथ उनकी प्रॉपर तभी होती है जब उनको टाइम पे पानी, खाद और धूप मिलती रहे। और यहाँ पे मैं घास लगवाऊंगी। बेकार लगता है, धब्बों से भर रखा तेरा मुंह, मुझे बोला तेरा और मेरा फेस सेम है, शर्म तो नहीं आती बोलते हो। अभी मैं सो के उठी हूँ जस्ट, और मैं भी ढंग से सोई नहीं हूँ, मैं टायर्ड फेस है, ठीक है। तब मेरा फेस ऐसा लग रहा है, फेस में ग्लो ही लगता है सारा टाइम। हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं हुआ है, सच्ची खत्म हो गए भाई, अब बिल्कुल पैसे नहीं। अरे सच कह रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैस्मिन का वीकेंड आजकल ऑफ होता है और डे शिफ्ट है, उस वजह से काफ़ी टाइम वो घर पे स्पेंड कर पाती है और इसी वजह से दोनों को बकबक करने का भी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। एनीवेज, ये क्लिप्स जो हैं वो एक हफ्ता पहले के हैं। पापा और मम्मा आए थे मम्मा के री चेकअप के लिए। तो अभी के लिए तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और मेरे मदर इन लॉ भी आपको साथ में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये तब की क्लिप है, जैसे मैंने बताया आपको एक वीक पहले की, तब वो बिल्कुल ठीक थे। जैसे सीढ़ियों से थोड़ा सा गिरने का जो उनका सीन हुआ है वो इसके बाद हुआ था। खैर, मेरे फादर मदर जब भी आते हैं तो थोड़े बहुत क्लिप्स मैं ज़रूर शूट कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि कुछ क्लिप्स अपने पास रखूँ और फिर उनको एक व्लॉग में ज़रूर मैं ऐड ऑन करूँ। पता नहीं होता ना कि आपके पास कुछ ना कुछ मेमोरीज हमेशा रहनी चाहिए हर पल की। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, तो कभी भी आपका मन करे उन मेमोरीज को फ्रेश करने का तो आप कर सकते हैं। तो मेरे मदर की हेल्थ तो अब काफ़ी इंप्रूव कर गई है। और वैसे भी जब डायबिटीज़ आपको होती है, हाइपरटेंशन है आपको, तो आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपकी बॉडी में कभी भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। और अपने मदर इन लॉ की हेल्थ अपडेट अगर आपको दूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि 2-3 सीढ़ियों से वो गिर गए थे, तो तब हमें लगा था कि नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार एक्सरे करवा लेते हैं, कोई डाउट है मन में तो वो भी निकल जाएगा। उनकी स्पाइन का एक मन का जो है वो हल्का कंप्रेस हो गया है, इस वजह से डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है। 10-15 दिन बेड रेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आज मैंने सोचा कि मैं आपको इस लॉन का टूर देती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा चेंजेस अभी इसमें किए नहीं हैं, जो जैसा है वैसा ही है। सिर्फ फ्रंट साइड पे बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली सा एक चेंज मैंने किया है। बाकी धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की जाएंगी। अभी तो पत्तों की धुलाई वुलाई करने का ही थोड़ा सा टाइम मिल पाया है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो मिट्टी हर जगह पे है यहाँ पे। माली आता रहा है यहाँ पे, लेकिन वो उतना ही पानी वानी दे के बस जड़ों में चला जाता था, लेकिन बेसिक जो सफाई है वो तो नहीं उसने की। वो अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। लॉन की कुछ एसेसरीज भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिनका बेस्ट यूज़ करना है। बालकनी में सारे प्लांट्स सेटल कर दिए हैं, लेकिन अभी डेकोरेशन करनी है। बस ये सुकून देने वाले कॉर्नर्स या एरियाज जो हैं ये एक बार सेटल हो जाएं, बाकी तो सब सेटल हो ही जाता है। अभी विंटर्स में तो घास नहीं लग पाएगी, लेकिन जल्दी मैं यहाँ पे घास वगैरह लगवाऊंगी। पानी गिर जाता है तो फिर पूरा कीचड़ हो जाता है और वही पैर फिर नीचे भी आते हैं। स्टफी भी घूमता है यहाँ पे, तो वही पैर लेके वो आता है और सब जगह गंदगी मचाता है। तो मैंने फिर यहाँ पे थोड़ी सी टाइल्स लगा दी ताकि थोड़ी सफाई रहे और गंदे पैर लेके वो नीचे ना आए और हम भी थोड़ा बच जाएं इन चीज़ों से। ये वाइट बुद्धा मेरा बहुत पुराना है, आपने इसको सालों से देखा होगा। बस ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पर अब यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक मेरे पास गार्डन नहीं था कोई भी, मतलब छोटा सा भी लॉन नहीं था, बट सोचती रहती थी हमेशा उसके बारे में। तो वही कहते हैं ना कई बार कि आप मैनिफेस्ट करते हो, जो चीज़ें हैं वो आपके पास आ जाती हैं। तो और एक चीज़ और कहते हैं कि जब हम तितलियों के पीछे भागते हैं तो वो उड़ जाती हैं। तो बेटर है कि हम एक गार्डन बनाने में अपना टाइम लगाएं ताकि तितलियां खुद ब खुद वहां आ जाएं। तो जब आप फोकस करते हो खुद को इम्प्रूव करने में तो अपने आप बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। और कहते हैं कि कुदरत कभी गलती नहीं करती, सही टाइमिंग आने पे वो आपको आपके रास्ते और मंजिलें दोनों मिला देती है। और मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ, जैसे कि आजकल ये लॉन है मेरे पास और बहुत सारे पौधे हो गए हैं, तो इसलिए बहुत खुश हूँ मैं आजकल।
तो चलिए फटाफट से एक टूर मैं आपको देती हूँ। फिलहाल ये स्टार्टिंग का एक टूर है और उसके बाद फिर जो चेंजेस करती जाऊंगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। लॉन की स्टार्टिंग में ही जो पॉट वगैरह रखे हुए हैं उनमें धनिया वगैरह और मेथी वगैरह लगी हुई है और साथ में ये बड़ा सा गुड़हल का पेड़ यानी कि हिबिस्कस का प्लांट है और फूल बहुत आते हैं इस पे, सुंदर भी बहुत लगता है। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने अपना एक बुद्धा रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे सारी क्यारी बनी हुई है और बहुत सारे पौधे यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा मतलब पौधे वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैं, इनफ हैं जितने एक लॉन में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेस। और यहाँ पे मैं घास लगवाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने अभी तक घास शायद एक बार लगवाई थी कहते हैं, पर चली नहीं। वो भी सीज़न होता है देखो, सर्दी में तो बिल्कुल नहीं चलेगी और गर्मी आएगी ऐसे ऐसे मार्च अप्रैल में। मैं यहाँ पे मार्च के एंड तक मैं यहाँ पे घास लगवाऊंगी और उसके बाद ये लॉन बहुत खूबसूरत दिखेगा। और ये सारे धनिया पत्ता वगैरह और यहाँ पे भी ये मेथी वगैरह लगी हुई है, मेथी ही लगी हुई है सब जगह पे, पालक लगी हुई है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉट्स में इन्होंने धनिया मेथी वगैरह लगा रखे हैं, तो अब यूज़ तो हम ही करेंगे। और यहाँ पे ये चंपा लगा हुआ है, वाइट कलर का है, ये गलगल का पौधा है। पहले मुझे लग रहा था ये नींबू है, ये नींबू नहीं है, ये गलगल है। और ये एक पॉट में लगा हुआ है, यहाँ पे जैस्मिन फ्लावर बड़े पॉट में है, तो ठीक ठाक फूल इसमें आएंगे जब आना शुरू होंगे। और ये गुलाब है इधर, तो पत्तों से पहचान होती है इनकी। स्नेक प्लांट है कुछ, यहाँ पे डफन बाकिया लगे हुए हैं पीछे की साइड पे, कनेर भी लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी। तो ये सारे फूलों के ही पौधे हैं जितने भी गमलों में लग रखे हैं। ये है यहाँ पे कामिनी, ये फिर से वही डफन बाकिया काफ़ी लगा हुआ है, स्नेक काफ़ी लगा हुआ है, फाइकस काफ़ी लगा हुआ है, भी यहाँ पे हिबिस्कस का ही एक प्लांट लगा हुआ है और ये गमले में लगा हुआ है। फिर इसकी ऊंचाई, उसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ग्रोथ उनकी प्रॉपर तभी होती है जब उनको टाइम पे पानी, खाद और धूप मिलती रहे। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्नेक प्लांट, पाम ट्री और साथ ही यहाँ पे कनेर है। सारे यहाँ पे फाइकस और पाम ट्री और कनेर ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ देखो ये गमले में लगी हुई है रात रानी, इसकी फूलों की खुशबू अलग ही होती है। इसे रात रानी, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे ये जामुन का पौधा लग रहा है। अब बाकी थोड़ा सर्च वर्च करके देखेंगे कि कौन सा पौधा है। जामुन मुझे लग रहा है कि शायद ये जामुन का ही पौधा है, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जामुन तो एक तरह की दवाई है। और ये यहाँ पे लगा हुआ है नींबू, मेरे पास मैंने गमले में लगाया हुआ है नींबू और यहाँ पे ये ज़मीन में लगा हुआ है, तो काफ़ी फैलेगा। दिसंबर मंथ चल रहा है ना, तो इन सबको खाद की ज़रूरत है और पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे खाद नहीं दी गई है। तो अभी मैं प्रॉपर गोबर वाली जो खाद होती है वो मंगवाऊंगी और इन सब पौधों को, जितने भी फल फूल वाले पौधे हैं उन सबको मैं गोबर की खाद दूंगी। और ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है देखो साइड पे, ये पौधे मेरी लाइफ का एक हिस्सा रहे हैं हमेशा। कड़ी पत्ता है, नींबू है, नींबू का मेरे गमले में लगा हुआ है, बड़े वाले गमले में, और मैंने दिखाए भी हैं आपको बहुत बार तोड़ के कि नींबू इसमें ठीक ठाक लग जाते हैं। अभी तो देखो ज़मीन में है तो नींबू की कोई कमी नहीं होगी। बाकी चलाने की बात है कि आप इनको चलाते कैसे हो। और आगे ये अमरूद लगा हुआ है नींबू के बिल्कुल साथ, अमरूद और आम भी है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। ये है आम का पौधा। किसी भी चीज़ की खूबसूरती जो होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट तो लगाना पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत लॉन है। ऑलरेडी मैं कहूँगी इसमें कोई कमी नहीं है, जितने पौधे इसमें लग सकते हैं मैक्सिमम लगाने की कोशिश की गई है। बहुत ही अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी है वो मैं खुद पूरी करूँगी। लॉन के इस टूर के साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और बताइएगा ज़रूर कि ये लॉन आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियोस में आपको हल्का सा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आज सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।